बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा बीफ पुलाव बनाने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बीफ पुलाव जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली और आपके ख़ानदान वाले आपके पुलाव की ज़रूर तारीफ़ करेंगे जिस तरह से मेरे पुलाव की तारीफ़ होती है। बकरा ईद आने वाली है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं। बीफ पुलाव बनाएं, मेहमानों से और घर वालों से तारीफ़ समेटें। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। ये तकरीबन मैंने 3 लीटर पानी ले लिया है यखनी बनाने के लिए। उसमें 1 किलो मैंने बीफ डाला है। आप बकरा ईद के हिसाब से इसमें ज़्यादा बीफ भी डाल सकते हैं तो उतना ही आपका ज़्यादा मज़े का पुलाव बनेगा। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सुरख मिर्च डाली है, थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि ये उबल के बाहर ना गिरे। 1 मुट्ठी लहसुन की है और ये कुछ खड़े मसाले हैं। दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है। इसके अलावा 4 से 5 लौंग हैं। ये सारा कुछ इसके अंदर डाल के हमने इसकी यखनी तैयार होने के लिए रख देनी है और वेट चलने के बाद इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने वेट चलाना है। वो आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि नरम है या सख्त है, तो उस हिसाब से इसका टाइम जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। ये देखें गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा गल चुका है, यखनी हमारी तैयार हो गई है। और ये 1 किलो तकरीबन चावल थे, इनको मैंने भिगो दिया था, अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। ये एक कढ़ाई में तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है मैंने। बीफ पुलाव में ऑयल जो है वो थोड़ा सा कम जाता है क्योंकि इसके अंदर बीफ में भी उसका अपना ऑयल होता है, इसलिए थोड़ा सा कम ऑयल डालें ताकि बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे से आपके चावल ना बने। ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने काट के ब्राउन होने के लिए रख दिया है। ये देखें हमारे प्याज जो हैं वो तकरीबन ब्राउन हो ही गए हैं। अब जो हमने बॉईल किया था बीफ, उसको हम डाल देंगे इस प्याज के अंदर और इसी तरह से इस ऑयल में हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा हो जाए। जब इसका कलर ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं और 1 चम्मच खाने का चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और पानी का छींटा दिया है। और इस लहसुन और टमाटरों के साथ हम इस गोश्त को दोबारा भूनेंगे जब तक ये टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं और इसके अंदर मिक्स हो जाएं। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने भूनना है। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा इस बीफ का और इस पुलाव का जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखें हमें भूनते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से टमाटर इसके अंदर गल के तो इसके अंदर मैश हो गए हैं। अब जो हमने यखनी बनाई थी तो उसको हम चावलों से डबल मेजर कर लेंगे। जितना चावल हैं उतने उससे डबल जो है वो पानी मेजर करके इसके अंदर डाल देंगे। और पानी की ज़रूरत पड़े तो आप सिंपल पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, यानी कि जितने चावल हों उससे डबल पानी होना चाहिए। अब इसको हम कवर करके रख देंगे जब तक इसको बॉयल ना आ जाए। ये देखें पानी को हमारे बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच अदरक का पेस्ट है और 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं, वो मैंने बारीक काट के डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्चें और अदरक डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा।
इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें नमक डाल देंगे। ये मैंने पहले से भी, हमने यखनी में भी नमक डाला हुआ है, तो हम नमक जो है वो देखने के बाद डालेंगे कि इसमें नमक कितना जाएगा। इसको चेक कर लें कि आपका नमक जो है वो कम है या पूरा है। तो अब इसके अंदर जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो डाल देंगे। कोशिश करें कि चावलों के साथ ज़्यादा पानी ना जाए, या इसको आप किसी भी स्टेनर में डाल लें चावलों को, फिर आप इसको पानी के अंदर डालें, क्योंकि हमने पानी जितना इसको चाहिए उतना हमने पहले से डाला हुआ है। ये देखें पानी पकना शुरू हो गया है और चावल जो है वो फूलना शुरू हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चावल बन रहे हैं। चावलों का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा आप डार्क नहीं करें। चावलों का, बीफ पुलाव का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट ही अच्छा लगता है। ये देखें हमारे बीफ पुलाव का तकरीबन पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे दम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसके नीचे मैं तवा रख दूंगी और इसकी फ्लेम जो है वो लो कर दूंगी। 15 मिनट के बाद ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो पुलाव है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त से खिले खिले से चावल बने हैं। थोड़ा सा एहतियात के साथ चावलों को पकाएं तो आपके चावल भी इंशाल्लाह खिले खिले से और बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। ये देखें बिल्कुल अलहदा और बिल्कुल पूरे पूरे चावल हैं, बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं हैं। इनको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें बहुत ही मज़े के इनकी लुक आ रही है। आप इन चावलों को रायते के साथ, पुदीना रायता के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। सिंपल जो ज़ीरा रायता है उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं। मेहमानों के आने पे इनको बनाएं, डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं। इंशाल्लाह बच्चे भी और बड़े भी सब बहुत शौक़ से खाएंगे। तो आप मेरी बीफ पुलाव की जो रेसिपी है वो ईद उल अज़हा पे ज़रूर इसको आप ट्राई करें और फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपकी बीफ पुलाव की रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी बीफ पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।